हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर प्यूरिफिकेशन ऑन लार्ज स्केल में ही अगला टॉपिक डिसइंफेक्शन एंड क्लोरीनेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन एक सप्लीमेंट है बट नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर सैंड फिल्ट्रेशन। जो रैपिड एंड स्लो सैंड फिल्ट्रेशन था उसका ये सब्सटीट्यूट नहीं है, ये एज ए सप्लीमेंट के तौर पे रहता है। इट किल्स द पैथोजेनिक बैक्टीरिया बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्पोर्स एंड वायरसेस। ये वायरसेस और स्पोर्स को किल नहीं करता है, उसके लिए हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो it destroyed the constituents which produces the taste and odor and it also controls the algae and slime organisms. algae और slime organisms को कंट्रोल करता है और उन constituents को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है जो कि टेस्ट एंड ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीडाइज करता है आयरन, मैग्नीज एंड हाइड्रोजन सल्फाइड को एंड इट्स एड्स द कोगुलेशन, मतलब ये कोगुलेशन में हेल्प करता है। तो ये बेस्ट डिसइंफेक्टेंट है और इसका पीएच जो है वो 7 है और मेनली पीएच 7 क्यों है? हाइपोक्लोरस एसिड के बनने की वजह से। नाउ एक्शन ऑफ क्लोरीन। तो वाटर में जब हम क्लोरीन को ऐड करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है एंड हाइपोक्लोरस एसिड बनता है। अब ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये फर्दर आयोनाइज होता है हाइड्रोजन आयन के अंदर एंड हाइपोक्लोराइड आयन के अंदर। तो मेन डिसइंफेक्टिंग एजेंट जो हमारा है वो है हाइपोक्लोरस एसिड। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ क्लोरीनेशन। तो जब भी हम क्लोरीन ऐड करते हैं वाटर में तो क्या उसके प्रिंसिपल्स रहते हैं? वाटर शुड बी क्लियर एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम टर्बिडिटी, मतलब उसमें टर्बिडिटी नहीं होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले जब हम लोग क्लोरीन को ऐड करते हैं तो हम लोगों को क्लोरीन डिमांड को एस्टिमेट करना होता है। Now, the point at which the chlorine demand of water is met is called the break point. मतलब जब हम क्लोरीन डिमांड को एस्टिमेट करते हैं और जब वो क्लोरीन डिमांड वाटर की मेट होती है, मिल जाती है हमको, तो वो ब्रेक पॉइंट कहलाता है। उस बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट अगर हम फर्दर क्लोरीन ऐड करेंगे तो फ्री क्लोरीन जो रहता है वो वाटर में अपीयर होने लगता है। तो ये जो फ्री रेसिडुअल क्लोरीन है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर फॉर 1 आवर, ये बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करता है। तो ये हमारे लिए फ्री रेसिडुअल क्लोरीन जो है वो अच्छा है। तो जो क्लोरीन डिमांड है और जो फ्री रेसिडुअल क्लोरीन है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, ये करेक्ट डोज है क्लोरीन की। तो ब्रेक पॉइंट क्या है? सबसे पहले कि एडिशन ऑफ क्लोरीन टू वाटर। जब हम क्लोरीन को वाटर में ऐड करते हैं तो जिस पॉइंट पे हमें फ्री रेजिडुअल क्लोरीन मिलने लगता है, अपीयर्स, इट बिगिंस टू अपीयर्स, इज कॉल्ड द ब्रेक पॉइंट। और ये हमारा ब्रेक पॉइंट और जो ये फ्री क्लोरीन डिमांड, ये दोनों मिल के जो हैं वो हमारा करेक्ट डोज ऑफ क्लोरीन बनते हैं, क्योंकि ये ही बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करता है। नाउ कमिंग टू द मेथड्स। अब हम लोग क्लोरीन किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? एज अ क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरअमीन्स के तौर पे या फिर पर क्लोरॉन के तौर पे। अब क्लोरीन गैस जो है ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, क्विक है एक्शन में, हम इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या रहता है कि भाई ये इरिटेंट है आइज़ के लिए और पॉइजनस भी रहता है। सेकेंड फॉर्म हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं क्लोरअमीन्स। इसमें क्या रहता है? लूज कंपाउंड है क्लोरीन के और अमोनिया के, बट ये बैड टेस्ट देता है, ठीक है, इसका टेस्ट इतना नहीं अच्छा होता है। तो ये परसिस्टेंट टाइप ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन हमको देता है, इसका ये एक पॉइंट रहता है ना। पर क्लोरोन जो रहता है इसमें क्या रहता है? कैल्शियम कंपाउंड है ये, 60 to 70% अवेलेबल क्लोरीन के तौर पे। तो हम लोग क्या तौर पे क्लोरीन को करते हैं? एज अ गैस क्लोरामीन, मतलब क्लोरीन को और अमोनिया को मिक्स रहता है, और पर क्लोरोन में कैल्शियम कंपाउंड रहता है जिसमें हमें 60 to 70% अवेलेबल क्लोरीन मिलता है ना। अब हम लोग ने ये कहा कि भाई रेजिडुअल क्लोरीन हमको मिलता है ना। यहाँ पे हमने बोला था कि भाई ये जो रेजिडुअल क्लोरीन है, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन जो 0.5 मिलीग्राम पर लीटर फॉर 1 आवर, 1 घंटे तक जो हमको ये मिलता है,
इसका क्या मतलब इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं? तो इसको हम टेस्ट करते हैं ऑर्थोटोल्यूडिन टेस्ट। 1918 में डिस्कवर किया गया है और ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, फ्री क्लोरीन को और कंबाइंड क्लोरीन को, दोनों क्लोरीन को ये वाटर के अंदर टेस्ट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्थोटोल्यूडिन को जो मिक्स करते हैं हम 10% सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, दोनों को हमने मिक्स किया। जैसे ही हमने इन दोनों को मिक्स किया तो हमको येलो कलर मिलता है। अब ये येलो कलर इम्पॉर्टेंट रहता है कि किस टाइम पे हमको मिल रहा है। अगर 10 सेकेंड में हमें येलो कलर मिल जाता है मतलब कि फ्री क्लोरीन अब मिला है हमें उस टेस्ट में, लेकिन 15 to 20 मिनट्स के अंदर हमें अगर येलो कलर मिलता है तो मतलब उसमें फ्री क्लोरीन भी है प्लस कंबाइंड क्लोरीन भी है। तो ये तरीका रहता है रेजिडुअल क्लोरीन को टेस्ट करने का, ऑर्थोटोल्यूडिन टेस्ट, जो कि वाइवा में कई बार पूछा जाता है। नाउ अदर मेथड्स क्या हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के? भाई हमने लार्ज स्केल पे रैपिड स्लो क्लोरीनेशन, स्टोरेज, वो सारी पॉइंट्स जो थे वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब वो कह रहा है अदर मेथड्स क्या हैं? तो अदर मेथड्स में आता है, एक तो ओजोनेशन रहता है, दूसरा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रहते हैं। तो ओजोनेशन जो है इसमें क्या रहता है, 2 to 5 मिलीग्राम पर लीटर पे हम इसको ऐड करते हैं। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका विरुसाइडल इफेक्ट भी, मतलब वायरसेस पे ये इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये ऑर्डर, टेस्ट, कलर और सारा जो क्लोरीन वाटर में है उन सबको ये रिमूव कर देता है। ऑर्डर को रिमूव करता है, टेस्ट, बैड टेस्ट नहीं आने देता है, कलर को हटाता है। तो ये ओजोनेशन भी एक बहुत इफेक्टिव मेथड है। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है कि भाई इसमें रेजिडुअल जर्मिसाइडल इफेक्ट नहीं है, मतलब जब हम अप्लाई कर रहे हैं तब तक के लिए रहता है, बाद का इसका कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता है। फिर है एक और मेथड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूडिंग वायरस, लेकिन इसका जो एपरेटस है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। तो जनरली इसीलिए हम लोग क्लोरीनेशन मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन ऑन स्मॉल स्केल। तब तक के लिए बाय बाय।